दोस्तों, ये हमारा आज का आखिरी दिन है हिल्टन बटोरी में। तो ये हमारा रूम था, हम यहाँ पर सोए थे। तो आज से हमारा फिर से एक नया ब्लॉग स्टार्ट होगा जो कि हिल्टन से चसक बटोरी के लिए होगा। अभी हम तैयार हो रहे हैं, यहाँ से 7 बजे बस निकलता है। अभी 6:30 बज रहा है, आधा घंटा ही बचा। तो हमें यहाँ से 2 किलोमीटर सफ़र करना, उसके बाद हमें बस पकड़ना। फिर उसके बाद सेचू गाँव में हमें उतरना। फिर वहाँ से एक छोटा सा गाड़ी बुक करके हमें चसक बटोरी के लिए निकलना है। तो आधे रास्ते तक गाड़ी है, फिर उसके बाद 2-3 घंटे का पैदल है। तो हम उसी के लिए तैयार हो गए। तो चलो आगे जाके आप लोगों को दिखाते हैं। 7:30 बजे का बस है, तो हम वहाँ से बस पे निकल जाएंगे सेचू के लिए। सेचू के लिए ये देखो बस यहाँ पे बैठा हुआ। पहुँच गए उड़ीन गाँव के ठीक नीचे। ये है चलो ये सेचू पहुँच गए। सेचू चलो 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 हम पहुँच सेचू। अब हमने यहाँ जाना है। कितने का रास्ता? 1 घंटा। चसक बटोरी के लिए निकल चुके हैं। ये देखो अभी हमने सेचू के उस पार गाड़ी रोका था। अब हम यहाँ से इस पुल को क्रॉस करेंगे और हमें यहाँ से कैंपर मिल जाएगा चसक बटोरी के लिए। तो ये बंदा, हमने पार खाना था मगर इसको वो पछता नहीं है, तो हमें अब दूसरी पार जाना पड़ रहा है। तो यार सर्दी है यहाँ पे, मैं नहीं कहूँगा नहीं है, मगर थोड़ा सा मैंने मोटे कपड़े पहने तो इससे मुझे नहीं लग रहा है। चलो फिर निकलते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया कंप्लीट। हमने ब्रेकफास्ट यहाँ पे किया है। तो ये देखो यहाँ से नदी का व्यूज़ कितना अच्छा लगा। अब हमने जो है वो सामने पहाड़ी नज़र आ रहा है, उसके बैक साइड से जाना है। तो आधे रास्ते तक गाड़ी है, यानी कि 15-20 मिनट का गाड़ी में सफ़र है। फिर उसके बाद 2-2.5 घंटे का पैदल है। गाड़ी तैयार हो चुका है। काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें गाड़ी मिल चुका है चसक तक। ये इधर 2 है ना। ओए ओए, ग्राम पंचायत सेचू पंचायत में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। आ जाओ आ जाओ। हाँ इसको गोदो। चसक बटोरी के लिए गड्डी चल रही छलांग। हाँ 4 बंदे आते हैं। क्या होगा? 4 बंदे आते हैं। अभी मैं मोटा आ गया हूँ ना। 5 बंदे आए, 4 अभी हम निकल चुके हैं चसक बटोरी। अच्छा तो ये हमारा फाइनल स्टेज होगा चसक बटोरी। मेरा आगे भी सफर जारी रहेगा मनाली धर्मशाला के लिए। और मेरे साथ जो मेरा मामा हैं यहाँ तक। तो उसके बाद हम कल सुबह हम किलाड़ के लिए निकलेंगे चसक बटोरी से। तो आज शाम को आएगा तो हमने इधर ऊपर बटोरी पांगीपुर में लिखना है। हमारा पैदल का सफ़र शुरू हो चुका है यहाँ से। अरे फिर उधर पीछे उतरना था ना यार। मामा मैंने क्या कहा? सही हो रहा है। मेरे मां सामान देखिए। अब हम निकल चुके हैं बटोरी की ओर। अभी हम चसक में चसक ही ना, अभी ये चसक है। तो हम ऊपर जाएंगे। ऊपर है बटोरी गांव, जिसको हम पांगीपुर कहते हैं, वहाँ के लिए निकलेंगे। तो चलो चलते हैं। हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हो जाएगा। हमारे साथ मुसाफिर भी हैं, कुछ साथी मुसाफिर भी। ये दिखाते हैं आपको। लोग जा रहे हैं पांगीपुर के लिए।
अभी हमने चसक बटोरी क्रॉस कर दिए हैं, तो आधे रास्ते से हम जा रहे हैं। तो अभी काफ़ी चढ़ाई, थोड़ा बहुत ही चढ़ाई है। तो उसके बाद हम सामने जो जंगल दिख रहा है उसको क्रॉस करते ही हमें नज़र आ जाएगा यहाँ की पांगीपुत, जो कि कहते हैं बटोरी गांव, हमें नज़र आ जाएगा। चलो, अभी थोड़ा बहुत गर्मी था तो हमने जैकेट सारा कुछ उतार दिया है, तो खाली टी शर्ट पे चल रहे हैं जब तक गाँव नहीं पहुँच जाता। शाम के वक्त फिर से सारे जो उतारे उसको पहनना पड़ेगा, ठंड यहाँ पे बढ़ जाएगा। भाई गलती हो गया, हमने साबुन लाया नहीं। तो यहाँ आगे बोलते कि एक चश्मे की पानी है, नहाना था, मगर साबुन ना होने की वजह से अब हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। काफ़ी पसीना हो चुके हैं। कोई नहीं, चलते हैं आगे, नाले में देखते हैं अगर कोई पानी मिल जाता है। तो अभी तैयार हो चुके हैं सभी, फिर से आगे बढ़ने हैं हमने। ये देखो, अभी हम बटोरी जो है उस बीच में है, वैली एक छोटा सा वहाँ पे। तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। रास्ते शायद से कवर कर लिया है शाबू, आधे रास्ते, तो आधे रास्ते तक कवर कर दिए। तो अभी हमें साइड के चढ़ना, वो सामने ही थोड़ा सा चढ़ाई है, उस चढ़ाई को चढ़ने के बाद ही हम पहुंच जाएंगे बटोरी गांव, जिसको पांगीपुत कहते हैं। तो अभी हमने चसक गांव से बहुत आगे आ चुके हैं। और ऊपर देखो, असल में रोड जो था ऊपर से था, मगर यहाँ के लोकल लोगों के बीच मतभेद होने की वजह से यहाँ पे लोगों ने, जो चसक गांव के किसी एक व्यक्ति ने स्टे लगा दिया, जिसकी वजह से आगे रोड नहीं बढ़ पाया। इसीलिए जो बटोरी के लोग हैं वो यहाँ से पैदल जाते हैं। तो ये पैदल जाना भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बिल्कुल साइड के लिए कोई चढ़ाई नहीं है, बस सामने थोड़ा बहुत चढ़ाई है, वो तो हम आसानी से चढ़ लेंगे। तो अभी मेरे साथ है शापो टेशिकुंडो और मामा तेंजिन। तो हम तीनों जा रहे हैं बटोरी गाँव के लिए। यहाँ रास्ते में ही फ्रेश हो रहे हैं, ब्रश वगैरह कर रहे हैं। सुबह हम हरिद्वार से निकाले थे, तो वहाँ से हमने ये फ्रेश नहीं हुआ था, तो अब हम यहाँ रास्ते में फ्रेश हो रहे हैं। ये दोनों देखो नहा रहे हैं। के पास आधा घंटा वेट करने के बाद, रेस्ट करने के बाद सारे फ्रेश हुए। फिर उसके बाद अब हम फिर से अपना सफ़र आगे की ओर शुरू कर रहे हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं आगे की ओर। पांगी तो ये पांगी तो यहाँ से बसा हुआ ना, अच्छा, यहाँ से निकला हुआ है। पहले यहाँ 300-400 टोल हुआ करता था यार। अच्छा, फिर गुम्फा ही था, छोड़ता नहीं कोई, हजारों था यार गुम्फा एक। हाँ हाँ 108 था। फिर यहाँ से भागा हुआ टोहान तो यहाँ से भाग के गया टोहान सुराल हर जगह, नहीं तो उस टाइम वहाँ तो जंगल ही था। अच्छा, जो है पांगीपुत के लिए जंगल स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें इन जंगलों के बीच से होते हुए जाना है। ये भालू का मल है। जंगल से वही तो, यहाँ आगे एक चढ़ाई है, वहाँ तक जंगल है, फिर उसके बाद फिर से मैदानी इलाका हो जाएगा। तो ख़त्म हो गया, आगे क्या आगे तो आन के बारे में मेरे को अभी भूला नहीं, जब याद आएगा तो मैं सीधे लापा लाप बोलता फिर। नहीं ना, अभी बताओ ना यार, अभी याद नहीं आ रही। एक दो बैग चढ़ा के चल गांव में बता देंगे। मर गया वो भेज के अच्छा भाग सी खूबसूरती दिखाएंगे ना, तो उससे तो सारा इधर आ जाए। कुछ नहीं, अब ऊपर जा रहा ना, फिर वैसे खूबसूरती नज़ारा, वहाँ बोलेगा जन्नत में ही पहुँच गया मैं। तो वही तो, उसी के चक्कर में मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल को मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा ना। सबको तो फिर मैंने कमाना है इधर कुछ। उधर आखिरी हमारे एक चढ़ाई बचा हुआ है, वो सामने, यहाँ से चढ़ते हुए जाना है, उधर से पार करना है, फिर बस ये आखिरी चढ़ाई है, उसके बाद हमारा चढ़ाई ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था, हुड्डू वाला गाँव, तो हुड्डू वाला गांव जो ठीक इसी के ऊपर ही है। जैसे हुड्डू में नीचे पूरा जंगल है, ऊपर गांव वैसे ही है। ये खाड़ी रास्ते जा रहे हैं, बिल्कुल ढलान है, नीचे बिल्कुल नदी। और चलो चलो आगे चलो। हाँ,
तो ये देखो पीछे पीछे भी हमारे मुसाफिर साथ में चल रहे हैं, आगे भी एक भाई है। तो ये देखो इस नाले को पार करना हमें। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये पार देखो। अभी हम ये स्कूल को बनाए हैं थोड़ा सा, सारे इधर जाते हैं नाले के बिल्कुल ठीक बगल में। यार नाले में जो है खाना खाएंगे, लेकिन शापू जी नहीं मान रहे थे कि कह रहे ऊपर जाके खाना खाएंगे जंगलों के बीच, वहाँ पे थोड़ा छाँव भी है तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए हमने ठीक है बोला। जो हमने जूस के बोतल लाए थे उसको यहाँ पे पिया, फिर उसमें पानी भर के अभी सारे ऊपर क्यों चल रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक है साली में उसको तो पांगी वैली में टॉप मतलब कि रोशन बाबू बिस्कुट या दाल एक चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ये एक यहाँ का सबसे बुरा चढ़ाई है, जो यहाँ का सबसे ज़्यादा चढ़ाई माना जाता है, चढ़ाई वाला रास्ता। तो अब बस उसी को कंप्लीट करने वाले हैं। आपको दिखा था हम कहाँ से चढ़ गए, उधर वो नीचे से यहाँ से चढ़ गया था हम, अभी पहुँच चुके। तो बस यही था, एक खाड़ी चढ़ाई हो चुके कंप्लीट। तो अभी यहाँ से साइड के लिए चढ़ना है। अब जो हुड्डू वाला गांव है वो उधर ऊपर है, देखो सेम ही है। दो लोग पीछे से आ रहे हैं, तो 4-5 लोग आगे से चल रहे हैं। तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे पांगी पौध में। तो आपको पांगी पौध की खूबसूरती पे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे लाजवाब है खूबसूरती, शुरू में ही पता चल जाता है। जब आप इसके इलाके की तरफ आते रहोगे तो तभी पता चल जाता है यहाँ की खूबसूरती कितनी खूबसूरत है। देखो हुड्डू जैसा गाँव है, पहाड़ी के बिल्कुल सामने, और पार में आगे मैदान है जहाँ पे लोगों का खेत है। अभी हमने चढ़ाई पूरा कंप्लीट कर दिया। उधर पहाड़ गांव से आए थे और चसक, तो हम वहाँ से होके आए। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके गांव के बहुत करीब। तो वो सामने वाला चढ़ाई चढ़ना, वहाँ से हमें बटोरी गांव नज़र आ जाएगा। ये मेरा एक और एक नया सीरीज़ बनेगा, जो कि सेचू से लेके चसक बटोरी, जहाँ से हमने हिलटॉन से शुरू किया था। हिलटॉन से सुबह बस पकड़े थे, तो वहाँ से हम सेचू में उतर गए। सेचू से हमने एक गाड़ी कैंपर बुक किया था, तो वहाँ से हमने चसक गांव तक की गाड़ी बुक किया था। वहाँ आगे पैदल, तो हमने पैदल चल के आधा रास्ता कंप्लीट कर दिए। तो गांव के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। अब आपको यहाँ के जो खूबसूरती है वो दिखाने के लिए तैयार हूँ मैं, और मैं दिखाऊंगा अपने इस छोटे से कैमरे से आप सभी को यहाँ का जगह के नज़ारे दिखाऊंगा। चलो फाइनली अब हम आपको वो नज़ारा दिखाने वाले हैं पांगी पौध का। देखना चाहते हो आप ये नज़ारे? चलो देखो अब। चलो अब यहाँ से दिखेगा आपको पांगी पौध का नज़ारा। अभी तो दिखाई नहीं दे रहा। जय हो। ये देखो आपको हुड्डू का नज़ारा, वो देखो पांगी पौध का हुड्डू, बिल्कुल मैदान में खेत और बीच में गांव है। सेम हुड्डू की तरह ही नज़र आएगा आपको। ये देखो 2-4 घर ही है और ऊपर पहाड़ है और आगे खेत। ये देखो अब उधर पीछे लास्ट जाके पांगी पौध है। यहाँ पर भी रश कर सारे गप्पे चल रहे हैं अपने गांव के, अपने किस्सों के। 10,000 एक्स्ट्रा का बात चल रही है। तू ही था मैंने थोड़ी दिया, तो हम पांगी पौध के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो देखो गांव के नज़दीक जैसे पहुंच रहे, मैदानी इलाका बनते जा रहा है।
तो मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि जो पांगी पोद है वो मैदानी इलाके में है, तो वाकई में वैसा ही लग रहा है। आपको मैं बैक साइड का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो मेरे बैक में भी देखो पूरा मैदानी इलाका स्टार्ट हो चुका है। तो आप उस पार देखो, आप पांगी पोद का नज़ारा, ये है यहाँ की खूबसूरती। अभी हमें तो काफ़ी वक्त लग गया यहाँ पहुँचते पहुँचते, क्योंकि जगह जगह पर हमने रेस्ट किया। आधे एक घंटे के रेस्ट करने के बाद हम अब गांव के बहुत करीब पहुँच गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहते? क्यों यार, जिसको 50 लाख का घाटा होता है वो बहुत कुछ कहते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पांगी पोद के बहुत करीब। तो यहाँ से देखो कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे। साथ में जो भोज पत्थर के पेड़ है, नीचे चीड़ का पेड़ है और अर्जुन पेड़ भी आपको नज़र आएंगे। इतनी ठंडी इलाका है यहाँ पे। तो आजकल सितंबर में भी इतनी हरियाली है, तो सोचो गर्मियों में कितनी ज़्यादा और हरियाली होगा। तो यहाँ पे आके बहुत मज़ा लगा। चलो गांव के बहुत करीब पहुँच चुके हैं अब हम। तो यहाँ से गांव कितना किलोमीटर दूर है? और आधा किलोमीटर आधा किलोमीटर है। चलो फिर अब आपको गांव का नज़ारा दिखाता। फाइनली अब हम पांगी पोद के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। यहाँ से देखो ऐसा मैदानी इलाका है। तो यहाँ से भी बिल्कुल साइड के लिए चलना है, कोई थकावट कुछ नहीं होता है, बिल्कुल साइड के लिए चलो भाई। इस जगह को बचपन से देखना चाहता था और आज फाइनली जाके हम इस जगह पहुँच रहे हैं। हमारा टावर कहाँ पे? अच्छा ऊपर टावर है। ये देखो पांगी पोद, कितनी खूबसूरत जगह है ये। जैसे लग रहा है कि मैं वाकई में एक चाइना की एक जगह पे आ गया हूँ, पोद्यूल में। जा रहे हैं। आगे तो काम भी दूर हो चुका है, बिल्कुल थकावट नहीं है। साइड के ही चलना, आपके साइड के लिए चलना। बीच में बस थोड़ा बहुत चढ़ाई है, वो भी उतना ज़्यादा चढ़ाई नहीं है जहाँ पहाड़ के इलाके में होता है, बहुत कम चढ़ाई है। वो जैसे चढ़ जाते हैं आप, फिर उसके बाद आपको तो साइड के लिए ही चलना है। और जब तक गाँव नहीं पहुँच जाता तब तक आपको साइड के लिए ही चलना है। तो देखो अब हम भी बहुत करीब आ चुके हैं गाँव के। ये जो है मेरा इस सीज़न का जो है टूर इन बटोरी सभी गाँव में था, सभी गाँव में गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी गाँव का जो एक्सपीरियंस था उसको गेन किया, उससे बहुत कुछ पता चला। यहाँ पे आके एक खुशबू आ रहा था किसी चीज़ का, तो मैंने देखा तो मुझे यहाँ पे मिला हमारे पहाड़ी इलाके का खूबसूरत फल फाफा। तो मैं यहाँ पे रुक चुका हूँ फाफा खाने के लिए। देखो अगर एक डब्बा होता है ना, मैं इस डब्बे में पूरा भर के ले जाता। ये पूरा जो है फाफा का मैदान जैसा है। तो इसको खाने में देखो बहुत टेस्टी है ये। अगर नमक साथ में होता ना फिर और ज़्यादा टेस्ट आ जाता। आगे और एक होगा, देखो ये वाला, ये देखो एक्सप्लोर कर जाता है ऐसे। हमारे गांव में तो आजकल फाफा बहुत कम हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत ताज़ा है, तो आप यहाँ पे आके खा सकते हैं। चीयर्स। फाइनली थोड़ा सा ये चढ़ाई करना है, ज़्यादा भी चढ़ाई नहीं है, थोड़ा सा ही है। आप जैसे ये चढ़ जाते हैं तो उसके बाद हम पांगी पोद में पहुँच जाएंगे। वाला जो है पांगी पोद का पहाड़ का मैदान है, और ये जो है
पांगी पॉल जो है इधर ऊपर है। ये देखो पहुंच गए हम गांव में। गांव का पहला घर, दूसरा घर। हाँ क्या वो फाफा मैंने बड़ा खाया। चलो हम पहुंच गए हैं पांगीपत के गांव में। और लगभग हम वहाँ से कितने बजे निकले थे? चसक से 11 बजे ना, 11:30। अब 2-2:30 बज रहा है, तो हम बड़े धीरे से चले और हर जगह रेस्ट करते हुए चले। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं पांगीपत में। तो आप लोगों को पांगीपत का नज़ारा दिखाता, ठीक है। ये रहा पांगीपत। ये देखो, मैंने क्या बोला, नहीं तुमसे खराब बोला। ये है पांगीपत। कितना खूबसूरत जगह है। यहाँ से बोल रहे कि मयाड़ के लिए भी 6 घंटे का रास्ता है। ये देखो गांव के चारों तरफ मैदानी जैसा इलाका है। वो देखो पूरा ऐसा मैदान जैसे बना हुआ है। तो पहाड़ में और बड़ा मैदान है। गर्मियों में लोग जो है अपने भेड़ों को वहाँ पे भेज देते हैं चराने के लिए, वहीं पर ही रखते हैं। शुरुआत तो कुत्ते की। चलो ओहो बहुत ही बड़ा कुत्ता है। जीवन सिंह। हम पहुंच चुके हैं पांगीपत में। तो यहाँ पे आए हैं मामा के घर पे। ये मामा जी है, ये हमारे लिए चाय बना रहे हैं। तो इनके यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनके घर पे अभी हम। तो मैक्सिमम जो बटोरी वाले गांव है वहाँ पे जहाँ पे कहीं भी जाओगे घर के अंदर जो डिज़ाइन होता है वो लकड़ी का ही बना होता है। जहाँ लकड़ी कम होता है वहाँ पे प्लाई का बना होता है। जैसे मामा के इधर जो ब्लैक प्लाई से बनाया हुआ, ऊपर जो शीट लगाया हुआ, और नीचे जो है हर गांव में जाओगे फ्लोर जो लकड़ी का ही बना होता है। जैसे ये देखो यहाँ पे लकड़ी का बना हुआ है। नहीं मिट्टी का भी अच्छा लगता है। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी हम हैं पांगीपत में। तो देखो पीछे पांगीपत का ये एक्स प्रधान है इस जगह का। तो अभी देखो अभी हम पांगीपत के इस इलाके में घूम रहे हैं, तो आपको उस पार गांव में भी लेके जाएंगे, ठीक है ना।